सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बहुत लंबे ब्रेक के बाद दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं और अब से कोशिश रहेगी कि आपके लिए रेगुलर वीडियो इस चैनल पे आते रहें, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो रुके ना और अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा इफ़ विद एंड। अब इस तो हमने लास्ट टाइम वीडियो में समझ लिया था। आज हम बात करेंगे एंड फंक्शन की। अब सिंपल सी बात है, ऐसी बात यह है कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा कंडीशन दी है तो एंड फंक्शन ट्रू तभी दिखाएगा जब सारी कंडीशन मैच हो जाएंगी। यानी कि अगर आपने सारी कंडीशन मैच कर दी तो हमारा जो एंड का फॉर्मूला है वो ट्रू दिखाएगा। अगर सारी कंडीशन मैच नहीं होती तो फॉल्स दिखाएगा। फॉल्स यानी कि गलत है। अब इस फॉर्मूले को लगाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, जिसको हम समझेंगे सिंटेक्स फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब पहली चीज़ ये है कि बराबर हमें यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन लॉजिक वन, यानी कि पहला लॉजिक कॉमा सेकंड लॉजिक। हमने पहली बात करी थी कि बहुत सारे लॉजिक, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि इफ क्या होता है सिंगल लॉजिक के लिए होता है और हमारा जो एंड होता है वो एक से ज़्यादा लॉजिक के लिए होता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, जॉब एलिजिबिलिटी के लिए एक नौकरी जब आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे कंपनी ने एक आपको शर्तें दे रखी है कि भाई अगर आप की एज, हमारी जो कंपनी है वो बोल रही है अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा होती है और आपके पास, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉय आते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यानी कि एज लिमिट हमारी 18 साल और ड्राइविंग लाइसेंस हमें यस चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें स्टेटस दिखाना है। अब स्टेटस में क्या दिखाना है कि भाई ये हमारे सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। तो पहले तो हम समझेंगे एंड इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन। अब पहला लॉजिक क्या था हमारा, पहला लॉजिक ये है कि हमें यहाँ पर जो हमारी एज है तो एज सिलेक्शन करी हमारे बच्चे की, उसके बाद हमारी एज कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा, ग्रेटर देन 18 कॉमा। अब पहला लॉजिक तो हमने लगा दिया। अब हमें क्या दिखना है, दूसरा लॉजिक। हमारा दूसरा लॉजिक था ड्राइविंग लाइसेंस बराबर यहाँ पे यस होना चाहिए, तो हमने यस करा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों कंडीशन मैच हो गई, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पे एज में हमने यहाँ पे लिखा 17 साल, तो हमारी एज के हिसाब से अपने आप यहाँ पे स्टेटस में फॉल्स आ गया, यानी कि कंडीशन मिसमैच हो गई। अब इसी चीज़ को हम करेंगे हमारे इफ़ के साथ। तो हम यहाँ पे स्टेटस विद इफ़, तो अब स्टेटस विद इफ़ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ट्रू या फॉल्स आ रहा था उसी को हम लोग सेलेक्ट या रिजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एंड लगाया ब्रैकेट ओपन करने के बाद, अब हमारी जो एज थी बच्चे की वो सिलेक्शन करी, ग्रेटर देन कितना 18 कॉमा, देन उसके बाद क्या है ड्राइविंग लाइसेंस का क्राइटेरिया सिलेक्शन करा, बराबर इसको यस दिखाया, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो हमारा क्या हो गया कि भाई एंड जो हमने वहाँ लगाया तो वो यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब दिखाना क्या है हमें, सिलेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो हमारा बच्चा क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अब जो यहाँ पे फॉल्स आ रहा था उसी को इसने रिजेक्ट कर दिया और जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट आ गया। यानी कि इफ के साथ हमने एंड लगा के देखा। ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें हमारी कि भाई बोनस का कैलकुलेशन करना है आपको। बोनस कैलकुलेशन में क्या बोला है कि बोनस कैलकुलेशन बोला है एक मैनेजर है जिसने अपनी सेल्स टीम को बोनस तभी देगा जब एम्प्लॉय ने सेल्स करी होगी 50,000 से ज़्यादा और उनकी कस्टमर रेटिंग कितनी होगी, 4 से ऊपर। तो यहाँ पर बोनस एलिजिबिलिटी देखेंगे हम, बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ब्रैकेट इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद यहाँ पर अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाना। अब हम सीधा दिखेंगे कि भाई यहाँ पर कि ये एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो एंड लगाया क्योंकि दो कंडीशन है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000, क्योंकि उसने बोला था कि 50,000 से ज़्यादा होगी या 50,000 के बराबर होगी तब भी चलेगा। तो 50,000 कॉमा। दूसरा कंडीशन क्या था कि उसका जो बोनस रेटिंग होगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 4 से ज़्यादा। तो इसको सिलेक्शन किया, ग्रेटर देन 4, देन उसके बाद कॉमा। अब ये दोनों कंडीशन अगर मैच हो जाएंगी तो क्या आएगा, तो यहाँ पे यस, यानी कि ये बोनस के लिए एलिजिबल है, वरना नो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको हम यहाँ पर ऑटो फिल करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो कंडीशन के हिसाब से मैच हुआ है या मिसमैच हुआ है। कंट्रोल डी, देन उसके बाद हमारा आंसर ऑटो फिल हो जाएगा।
अब हमने यहाँ पे जो 2 टेबल थे उनके हिसाब से समझ लिया है। पहली कंडीशन में हमने नौकरी के लिए देखा, दूसरी कंडीशन में हमने बोनस के लिए देखा, और इन दोनों कंडीशन में हमने इफ और एंड को अच्छे तरीके से समझा है। आपके पास क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल दे रखी है, उसको आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में बना सकते हैं। उसके बाद आपको उनको सॉल्व करनी है। मैंने उन शीट्स में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का क्राइटेरिया आपको पहले ही मैंने यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको क्वेश्चन 1 उसके सामने क्या टास्क है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। देन उसके बाद यहाँ पे आपको हर शीट में भी दे रखा है। देन उस आप जैसे ही ये सारी शीटें ओपन करेंगे, आपको जो अभी हमने समझा है इफ और एंड का यूज़, उसके साथ इसको सॉल्व करना है। जितनी भी शीटें मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, उन सारी शीटों को आपको सॉल्व करना है। जैसे पहली शीट में क्या है, बोनस। क्वेश्चन नंबर 2 वाली शीट में क्या है, परफॉर्मेंस दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 3 वाली शीट में क्या दिखाना है, इंसेंटिव दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 वाली शीट में क्या दिखाना है, टीम का सिलेक्शन। 5 में क्या दिखानी है, वार्निंग दिखानी है। एंड देन छठी शीट में क्या दिखानी है, हमें फाइनल का रिजल्ट दिखाना है। अब इन शीटों के जो क्राइटेरिया थे वो मैंने आपको पहली शीट पे दे रखे हैं, वहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको पढ़ के आराम से ये सारी शीटें सॉल्व करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ तक आ चुके हैं आप, मतलब पूरी वीडियो आपने देखी है। तो अब आपको करना क्या है, जो काम मैंने वीडियो में बोले हैं वो कंप्लीट करिए, वीडियो के साथ बनी रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।